बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बयान करेंगे कि ऊँट किस किस्म का जानवर होता है और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको शयातीन से क्यों तकलीफ फरमाए और ऐसी क्या वजह है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका गोश्त खाने के बाद वुज़ू का हुक्म इरशाद फरमाया। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊँटों के बारे में नमाज पढ़ने के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना क्यों फरमाया। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बकरियों के बारे में नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत क्यों अता फरमाई और अल्लाह तबारक व तआला ने ऊँट के अंदर कौन कौन सी खसूसियात रखी हैं और माहिरीन हैवानात ने इसके कौन से तिबी ख्वास बयान किए हैं और ऊँट का शरई हुक्म क्या है और अल्लाह तबारक व तआला ने ऊँट का जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में क्यों किया है और अगर कोई शख्स ऊँट को अपने ख्वाब में देखे तो उसकी क्या ताबीर होगी। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब आपको कुरान और हदीस की रोशनी में दिए जाएंगे, लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में ऊँट के मुतालिक इरशाद फरमाता है। तर्जुमा, क्या वो ऊँटों को नहीं देखते कि इन्हें किस तरह पैदा किया गया। प्यारे दोस्तों, इब्ने माजा में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऊँट घर वालों के लिए बाइस इज्जत और बकरियां बाइस बरकत होती हैं और घोड़ों की पेशानी में यानी कि घोड़ों में खैर बरकत क़यामत तक के लिए बांधी गई। नाज़रीन मोहतरम, ऊँट में इस कदर ताकत होती है कि वो भारी बोझ उठाकर बिला तकलीफ पांव पर खड़ा भी हो सकता है और बैठ भी सकता है और अगर कोई चूहिया ऊँट की नकेल दबाकर जहां इसे ले जाना चाहे आसानी के साथ इसे ले जा सकती है। ऊँट फरमाबरदारी से मुंह नहीं मोड़ता। प्यारे दोस्तों, ऊँट की पुश्त इतनी वसी होती है कि इंसान अपना तमाम साजो सामान और खाने पीने की अशिया वगैरह के साथ सवारी भी कर सकता है और इसे ऐसे लगेगा गोया कि वो अपने घर में बैठा हुआ है। और इन सब चीजों के बावजूद ऊँट इस मसनूई घर को लेकर चलता फिरता रहता है और अल्लाह तबारक व तआला ने ऊँट की लंबी गर्दन इसलिए बनाई है ताकि वो बोझ लेकर आसानी के साथ बैठ जाए और भारी बोझ उठा सके। और ऊँट को खुशकी की कश्ती भी कहा जाता है और रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, ऊँट को पानी पर सब्र करने की जबरदस्त ताकत है। चुनाचे अगर ऊँट को सफर में 10 दिन तक पानी ना मिले तब भी ऊँट सब्र कर सकता है। इसी तरह ऊँट हर उस घास को खा जाता है जिसे दूसरे जानवर नहीं खाते। इसी वजह से ऊँट को तमाम जानवरों का सूफी भी कहा जाता है, क्योंकि वो खाने पीने में किसी किस्म का कोई नखरा नहीं करता। और माहिरीन हैवानात का कहना है कि जिस वक्त ऊँट गुस्से में होता है तो वो किसी की भी परवाह नहीं करता। गुस्से की हालत में ऊँट बदखलक हो जाता है और इसके मुंह से जाग निकलने लगती है और वो बिलबिलाने लगता है। और माहिरीन हैवानात का कहना है कि ऊँट बुग्ज और कीना रखने वाला जानवर है, लेकिन इसके साथ साथ ऊँट में सब्र व तहम्मुल और दूसरों पर हमला आवर होने की सलाहियत भी पाई जाती है। और सबसे बढ़कर हैरत की बात यह है कि ऊँट ऐसा जानवर है जिसका पिता नहीं होता। शायद इसी वजह से ऊँट के अंदर सब्र व तहम्मुल की बेपनाह कुव्वत पाई जाती है और इताअत व फरमाबरदारी का जज्बा भी पाया जाता है। ऊँट की खसूसियत यह भी है कि वो कांटेदार झाड़ियों को मजे लेकर खाता है और ऊँट को इन कांटेदार झाड़ियों को हजम करने में किसी किस्म की मुश्किल पेश नहीं आती। इसकी वजह यह है कि ऊँट की अतनियाँ इतनी मजबूत होती हैं कि इसे खारदार चीज को हजम करने में परेशानी नहीं होती, लेकिन ऊँट जौ को बड़ी मुश्किल से हजम कर पाता है। और ऊँट का शरई हुक्म यह है कि ऊँट का गोश्त हलाल है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह माइदा में यूं इरशाद फरमाता है, तुम्हारे लिए मवेशी की किस्म के सब जानवर हलाल कीजिए। और ऊँट का शुमार भी चूंकि मवेशी में होता है, इसी वजह से इस्लाम में ऊँट का गोश्त हलाल है और ऊँट के बाड़े में नमाज पढ़ना मकरूह है। ऊँट के बाड़े से मुराद वो जगह है जहां पर ऊँट पानी वगैरह पीकर आराम करते हैं। सुनन अबू दाऊद, सुनन तिरमिजी और इब्ने माजा में बरा बिन आज़ब रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत नकल की गई है कि हजरत बरा बिन आज़ब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊँट का गोश्त खाने के बाद वुजू के बारे में सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वुजू कर लिया करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बकरी का गोश्त खाने के बाद वुजू के मुतल्लिक पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम इसके बाद वुजू ना किया करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊँटों के बारे में नमाज पढ़ने के मुतल्लिक सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम ऊँट के बारे में नमाज ना पढ़ा करो, इसलिए कि वो शयातीन का ठिकाना है। फिर बकरी के बारे में नमाज पढ़ने के मुतल्लिक सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसमें नमाज अदा किया करो, इसलिए कि बकरियां मुबारक होती हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऊँट शयातीन से पैदा किए गए हैं। नाज़रीन मोहतरम, उलमा किराम में ऊँट का गोश्त खाने के बाद वुजू करने में इख्तलाफ पाया जाता है। बाज़ उलमा कहते हैं कि ऊँट का गोश्त खाने के बाद वुजू करना जरूरी है,
لیکن بعض کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو نہیں ٹوٹتا، اور علماء کرام کی کثیر جماعت کا اس پر اتفاق ہے، اور یہی مذہب صحابہ کرام عالمان میں سے خلفائے اربعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا بھی ہے۔ اور یہ جو حدیث کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اونٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیاطین سے تخلیق فرمایا ہے، علماء کرام کا کہنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اونٹ کے ساتھ شیاطین ہوتے ہیں، اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے بارے میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ اور بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اونٹوں کے اندر شیاطین کے عادات اور اخلاق پائے جاتے ہیں، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹوں کو شیاطین سے تخلیق کیا گیا ہے۔ بہرحال ناظرین محترم، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اونٹوں پر ظلم و ستم کریں، ان کو مارے پیٹیں اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ لاتے، کیونکہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس پر رحم کرتا ہے۔ اور ماہرین حیوانات اونٹ کے طبی خواص کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اگر اونٹ کے بالوں کو جلا کر بہتے ہوئے خون پر چھڑک دیا جائے تو خون بہنا فوراً بند ہو جاتا ہے، اور اگر اونٹ کی چیچڑی کسی عاشق کی آستین میں باندھ دی جائے تو اس کا عشق ختم ہو جاتا ہے۔ اونٹ کے پیشاب کو نشہ میں مبتلا آدمی کو پلا دیا جائے تو اس کا نشہ اسی وقت اتر جاتا ہے، اور اونٹ کا گوشت انسانی جسم کو طاقت فراہم کرتا ہے، نیز جگر کے مرض میں مبتلا شخص کے لیے فائدہ مند ہے، یعنی جس کے جگر پر سوزش آ گئی ہو اگر وہ شخص اونٹ کا گوشت کھائے تو اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور اونٹ کو خواب میں دیکھنے کے متعلق اہل علم کا کہنا ہے کہ اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ 100 اونٹوں کا مالک ہو گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ باعزت لوگوں کا حکمران بنے گا اور اسے بہت سا مال ملے گا۔ اور اگر کسی شخص نے خواب میں مویشی چھپائے دیکھے اس حال میں کہ اس نے انہیں چرانے کے لیے چھوڑ دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے کوئی نہ کوئی نعمت ملے گی۔ اور اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ عربی اونٹوں کو چرا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ عرب قوم کا سردار بنے گا۔ اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ کسی شہر میں اونٹ ہی اونٹ ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ شہر میں وبا اور جنگ وغیرہ کا خدشہ ہے۔ اور اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ اونٹ کا مالک ہو گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس شخص کو عزت اور عظمت کی دولت نصیب ہوگی۔ واللہ ورسولہ عالم، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام مخلوقات پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔